नमस्कार, जौहर आदाब, मैं वफा आजाद और आप देख रहे हैं जौहर न्यूज। हमारे साथ में सालखंदा हैं और आज हासा भाषा मना रहे हैं। हासा भाषा जीत कर महा मना रहे हैं। तमाम चीज़ें हम जानेंगे, लेकिन आपको एक तरफ ये भी बता दें कि आज 22 दिसंबर 2023 है और आज संथाल परगना स्थापना दिवस भी एक तरफ से मनाया जाता है। और कहीं ना कहीं संथाली भाषा का जो नींव है वो रखी गई थी, उसको मान्यता जो 8वीं सूची में डाली गई थी। तो क्या कुछ है आज, तो तमाम चीज़ें बताइए। आदिवासी संगेल अभियान की तरफ से गांधी मैदान दुमका में आज हासा भाषा जीतकर महा माने मातृभूमि मातृभाषा विजय दिवस है। महान शहीद वीर शहीद सेदो मुर्मू के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ जो संघर्ष हुआ, बलिदान हुआ, उसका प्रतिफल है 22 दिसंबर 1855 को संथाल परगना का स्थापना हुआ और संथाल परगना कानून भी बना। तो भारत देश आजाद हुआ 1947 में। 100 साल पहले आदिवासी संतालों का दिसुम या देश संथाल परगना बना। तो ये महान ऐतिहासिक उपलब्धि है। कार्ल मार्क्स जैसे महान विद्वान ने कहा है कि अंग्रेजों के खिलाफ पहली जनक्रांति संथाल विद्रोह है। तो उस महान विजय दिवस को आज हम लोग मना रहे हैं। दूसरा विजय हुआ वही 22 दिसंबर को 2003 साल में हमारे नेतृत्व में, जब हम एमपी भी थे। संताली भाषा मोर्चा के बैनर तले 100-200 आदिवासी संगठन मिलकर हम लोग पार्लियामेंट के भीतर भी बाहर भी कई बार रेल रोड चक्का जाम किया, संताली भाषा रथ निकाला। तो संताली भारत ही नहीं, दुनिया के आदिवासियों के लिए ऐतिहासिक दिन है। तो उसको दुमका में आज हम लोग मना रहे हैं। गत वर्ष 22 दिसंबर 2022 को रांची के मोराबादी मैदान में लाखों लोग जुटे हम लोग। इस बार चूंकि ये कार्यक्रम इंडोर स्टेडियम में मनाना था, तो प्रतिनिधि के रूप में आज यहाँ पर झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम से लोग आ चुके हैं और 5 प्रस्ताव हम लोग पास कर चुके हैं। तो इसी के लिए आज का ये दिवस है। और डेवलपमेंट जिस तरह से होना चाहिए संथाली भाषा को लेकर के, अब तक वो चीज, वो मुकाम नहीं पहुंच पाई है एजुकेशन के क्षेत्र में। देखिए, आज के एक प्रस्ताव में ये है कि संथाली भाषा को झारखंड प्रदेश में प्रथम राजभाषा का दर्जा मिलना चाहिए। जब तक राजभाषा नहीं बनेगी, पठन पाठन में इसका उपयोग नहीं होगा, नौकरी पाने में उपयोग नहीं होगा, सिनेमा, टेलीविजन, खबर कागज, मीडिया, कम्युनिकेशन में इसका उपयोग नहीं होगा। और ये जो बहुत सारे कलाकार हैं, चाहे ड्रामा में या फिल्म्स में, उनको भी लाभ नहीं मिलेगा। तो झारखंड एक अजूबा, गजब और बेकार राज्य है, जहां संथाली भाषा को राजभाषा बनना चाहिए, तो इसका कोई महत्व नहीं है। और इसके लिए हम लोग मानते हैं गुरुजी शिबू सोरेन और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, ये दोनों दोषी हैं। इनको ना भाषा से मतलब है ना भाषा से मतलब है। दोनों को केवल नोट और वोट से मतलब है। पूरा झारखंड को बेच दिया ये लोग। लेकिन आज जो हम लोग मातृभाषा मातृभूमि विजय दिवस मना रहे हैं, प्रस्ताव पास किए हैं, धीरे धीरे आदिवासी समाज को भी, सरकार को भी, मीडिया को भी, पुलिस प्रशासन को भी हम लोग जगाने का एक संकल्प के साथ एक कार्यक्रम कर रहे हैं। 10 सेकंड और सवाल है कि विजय दिवस के रूप में इसको मना रहे हैं और 22 दिसंबर 1855 में संथाल में एक बहुत बड़ा हुल हुआ था, लेकिन उससे लेकर आज तक जो सोच करके जो क्रांति या हुल या विजय हुआ, क्या वो चीजें इस धरातल में संथाल परगना के लोगों को खासतौर पर मिला? नहीं, वैसा कुछ नहीं मिला है। आज के प्रस्ताव जो पारित हम लोग किए हैं उसमें ये सब बातें हैं। क्योंकि यहाँ पर ये कमी, गैपिंग किसके बीच में रह जाता है? देखिए, इस कमी का कारण समझना चाहिए। पहले तो सब पॉलिटिकल पार्टी ठगता है, क्योंकि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास, बीजेपी हो या कांग्रेस हो या जेएमएम, ना आदिवासी एजेंडा है, ना आदिवासी एक्शन प्लान है। दूसरा, अधिकांश जो माने सामाजिक संगठन है या जन संगठन, ये भी वही पॉलिटिकल पार्टी और नेताओं का दलाली करते हैं। तीसरा, जितना रिजर्व सीट से आदिवासी एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री बन रहे हैं, ये भी आदिवासी का वोट हणिया, दारू, चखना रुपया में लेके उसको ठग रहे हैं। और चौथा, ये जो माझी परगना व्यवस्था है, ये लोग राजतांत्रिक चला रहे हैं, वंशानुगत। तो अधिकांश अनपढ़, पियक्कड़, नासमझ लोग गांव का इंजन बना हुआ है।
तो कुल मिला के बेचारा आदिवासी लोग ठगाए जा रहे हैं। तो आदिवासी समाज को हम लोग ये संदेश भी दे रहे हैं, नेता भी ठग रहा है पहचान लो, एमएलए एमपी मंत्री मुख्यमंत्री भी ठग रहा है पहचान लो, जन संगठन भी ठग रहा है पहचान लो, माझी परगना व्यवस्था का अगुआ भी ठग रहा है पहचान लो, और अधिकांश पढ़ा लिखा आदमी भी नौकरी पेशा में जो है आदिवासी वो भी ठग रहा है, वो केवल अपना पेट परिवार चला रहा है। तो गांव का आदमी जहां है और गड्ढा में जा रहा है। तो आदिवासी सेंगेल अभियान उसको जगह के जोड़ के आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए हम लोगों ने नारा दिया है अभी कि पॉलिटिकल पार्टी और उसके वोट बैंक को बचाने की जगह सेंगेल अभियान आदिवासी समाज को बचाने के लिए चिंता कर रहा है। हमारा नारा है, पार्टियों की गुलामी मत करो, आदिवासी समाज की बात करो, काम करो, आदिवासी समाज का आशा बसा जाति धर्म रोजगार बचाने में सहयोग करो। मगर जो पार्टी सरना धर्म कोड देगा हम उसको वोट देंगे। और यदि सरना धर्म कोड का घोषणा अभी नहीं हुआ तो 30 दिसंबर को भारत बंद रहेगा, रेल रोड चक्का जाम होगा। और एक लास्ट सवाल हमारा, जो आदिवासी का डेवलपमेंट का जो पैसा आता है वो भी इसका डेवलपमेंट में नहीं लगता, वापस चला जाता है, आखिर ऐसा क्या हो जाता है? आपस भी जाता है, अफसर लोग खा जाता है, नेता लोग खा जाता है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी बिरसा मुंडा के गांव उलीहतु आए थे 15 नवंबर 2023 को, 24,000 करोड़ का एक तो थैला खोल के चला गया आदिवासी के लिए। और थैला लगता है अफसर लोग के लिए, ठेकेदार लोग के लिए, लुटेरा लोग के लिए, देख के चला गया। कितना करोड़ अरब खरब आया और गया। तो ये सब नौटंकी है। तो सालखंड को कब समझ में आया है कि आ रहा है, खुल के चला जा रहा है? हमको बहुत पहले से समझ में आ रहा है, लेकिन अभी गांव वालों को समझाना जरूरी है। समझ रहा है हमारा लोग। आज अभी हम भाषण में बोले भारत देश में 140 करोड़ लोग हैं, लेकिन 14 लाख ही भारत का सेना में आदमी है। 14 लाख सेना ही 140 करोड़ भारत के नागरिकों को बॉर्डर में लड़के बचा रहा है। तो आदिवासी सेंगेल अभियान यदि 1 लाख ऐसा टोपी वाला खड़ा कर देगा तो 15 करोड़ भारत के आदिवासियों को हम लोग बचा लेंगे। और अभी हमने एक नया योजना लिया है कि हर जिला में कम से कम 100 गांव को जगाएंगे, जोड़ेंगे। हर प्रखंड में 10 गांव को जगाएंगे, जोड़ेंगे। और इतना ही गांव जुड़ जाए तो एक गांव में 1000 आदमी है तो 100 गांव माने 1 लाख आदमी होगा। और संताल परगना में 6 जिला है, 50 प्रखंड है। तो यहीं पर 6 लाख आदमी दुमका में खड़ा हो जाए तो देखिएगा दिल्ली हिलेगा। तो वो दिन आएगा, वो दिन आएगा। और देखिए इनका जो उम्मीद है और जो आशा है कब तक पूरा होता है। पर आप लोग ज्वाइनिंग के साथ धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू भाई। रास्ते तो हर मोड़ पे बदल जाते हैं, पर दिशाएं कभी नहीं बदलती। जैसे कि हम और हमारा साथ हर दिशा में आपके बच्चे के साथ, आज, कल और हमेशा के लिए। लगातार 9 वर्षों शिक्षा के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाता संत जेवियर्स कॉलेजिएट स्कूल महारो दुमका। मोबाइल नंबर 7633822554।